अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध किसी कहानी में नहीं बल्कि इसी धरती पर लड़ा गया था। अगर मैं कहूं कि एक ऐसा पुल मौजूद है जो आज भी समुद्र के ऊपर दिखता है और कहा जाता है कि भगवान राम ने बनवाया था, तो सवाल ये नहीं है कि रामायण और महाभारत हुआ है या नहीं। सवाल ये है, अगर ये सच थे तो हमें सच क्यों नहीं पढ़ाया गया। आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों ने रामायण और महाभारत को धार्मिक ग्रंथ कहकर एक तरफ रख दिया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या कोई सिर्फ कहानी को 1 लाख से ज्यादा श्लोकों में लिखेगा? क्या कोई काल्पनिक युद्ध पीढ़ियों की यादों में जिंदा रहेगा? और क्या सिर्फ झूठ के सहारे पूरी सभ्यता अपनी पहचान बनाएगी, या फिर सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है? महाभारत को अक्सर दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य कहा जाता है, लेकिन एक बात नोट कीजिए, इसमें काल्पनिक जगह नहीं है बल्कि असली शहरों के नाम है। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, द्वारिका, ये सभी असली शहर हैं। हस्तिनापुर आज भी उत्तर प्रदेश में मौजूद है। पुरातत्व खुदाई में बाढ़ के निशान, पुरानी बस्तियों के अवशेष मिले हैं। द्वारिका, समुद्र के नीचे समुद्री वैज्ञानिकों ने पत्थर की दीवारें, सड़क जैसी संरचनाएं पाई है। तो सवाल उठता है, अगर ये सब झूठ है तो ये शहर समुद्र और जमीन में कैसे मिले? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, जो आज भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मौजूद है। वहाँ की मिट्टी, लोक कथाएं और पीढ़ियों से चली आ रही कहानियाँ एक ही बात कहती है, यहाँ कुछ बड़ा हुआ तो जरूर था। इतिहासकार मानते हैं महाभारत कोई एक दिन की कहानी नहीं बल्कि कई वास्तविक घटनाओं का संकलन हो सकता है। अब आते हैं रामायण पर। सबसे बड़ा सवाल है राम सेतु। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में एक पतली सी रेखा, जिसे आज भी सैटेलाइट से देखा जा सकता है। वैज्ञानिक इसे एडम्स ब्रिज कहते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये संरचना सीधी लाइन में है। इसके पत्थर आसपास के समुद्र से अलग है और इसकी उम्र हजारों साल बताई जाती है। अब सवाल ये नहीं कि राम सेतु भगवान ने बनाया या नहीं, सवाल ये है इतने पुराने समय में इतनी लंबी संरचना कैसे बनी। अब यहाँ कहानी सबसे अहम मोड़ पर आती है। जब अंग्रेज भारत आए, उन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली बनाई। उनके लिए रामायण और महाभारत इतिहास नहीं बल्कि मिथक थे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर भारत को यह एहसास हो जाता कि वो एक प्राचीन उन्नत सभ्यता रहा है, तो गुलामी करना आसान नहीं होती। धीरे धीरे हमने खुद भी अपने ग्रंथों पर सवाल उठाने बंद कर दिए, और जो सवाल नहीं करता वो सच्चाई तक नहीं पहुंच पाता। सच शायद ये है, रामायण और महाभारत ना पूरी तरह इतिहास है और ना पूरी तरह कल्पना। यही वो सत्य है जो समय, कहानी और प्रतीक में छुप गए हैं। इनमें असली राजा थे, असली युद्ध थे, असली गलतियां और असली सीख थी, और शायद इसलिए आज भी जिंदा है, क्योंकि झूठ हजारों साल नहीं टिकता है। और सवाल ये है कि रामायण और महाभारत सच थे या नहीं। सवाल ये है, क्या हम सच जानने की हिम्मत रखते हैं? अगर आपको लगता है कि इतिहास को नए नजरिए से देखना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं ऐसी रिसर्च बेस्ड, आंखें खोल देने वाली वीडियो, तो चैनल जानकारी को अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से रामायण और महाभारत इतिहास है या मिथक, क्योंकि सवाल पूछना ही ज्ञान की सीढ़ी है।